अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनली हम दोहा पहुंच गए। अब आपके साथ आगे की जर्नी शेयर करेंगे। और तो यहाँ तक तो हम काफ़ी थक चुके थे, तो वो हमारे में एनर्जी नहीं थी जो सफ़र स्टार्ट होने के टाइम पे थी, क्योंकि लंबा सफ़र था, ऑलमोस्ट 4 घंटे का। फिर 4 घंटे का लेओवर था हमारा, तो हम काफ़ी थक गए थे। और इसके आगे हमारा मज़ीद सफ़र था। कतर एयरपोर्ट, दोहा एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत और बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पे। बस हम अब पहुँच गए हैं। अब इंशाल्लाह हम यहाँ भी सिक्योरिटी वगैरह क्रॉस करेंगे एंड देन अपना गेट ढूंढते हैं कि हमारा गेट कौन सा है। ये है ट्रांसफर्स। जिनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है उनको ट्रांसफर्स की साइन की तरफ जाना होता है, मेन एयरपोर्ट की तरफ नहीं, जहाँ पे आप कतर के अंदर जा सकते हो। तो बस ये हम लोगों ने सिक्योरिटी क्रॉस की और हम अंदर आ गए। फिर मैंने बोर्ड चेक किया तो मेरा गेट नंबर था E5। एंड ओ माय गॉड, मैं बता नहीं सकती कि वो कितना दूर था। बहुत दूर, ऑलमोस्ट मुझे आधा घंटा चलना पड़ा। बीच में मैंने अपनी अम्मी से, अब्बू से वीडियो कॉल पे बात की और हम चलते गए, चलते गए, चलते गए और चलते ही गए, लेकिन गेट आने का नाम ही नहीं ले रहा था। बच्चे भी काफ़ी थक चुके थे और बस फिर हम लोग गेट की तरफ बढ़ते रहे और बीच में चीज़ें देखी। ऑल तो मैं दोहा एयरपोर्ट से पहले भी ट्रैवल कर चुकी, लेकिन हमेशा गेट इतना ही करीब होता है कि मैंने कभी दोहा एयरपोर्ट को एक्सप्लोर ही नहीं किया। खैर, ये मैं हमेशा लोगों की पिक्चर्स में देखती थी और मुझे होता था कि ये जगह मैंने कभी क्यों नहीं देखी। ऑल तो मैं इस एयरपोर्ट से काफ़ी टाइम आ जा चुकी हूँ। अब मुझे पता लगा कि ये कितना दूर है। इसको देखने के लिए यू हैव टू मूव अ लॉट। सो फिर हम यहाँ पहुँचे। ये बहुत खूबसूरत जगह थी, बट टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज थी, तो हम प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बच्चे थे और गेट भी काफ़ी दूर था। फाइनली ई लाइन में हम आ तो गए। अब E5 कितना दूर होगा, लेट्स सी। खैर, यहाँ से इतना दूर नहीं था, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स, 5 to 7 मिनट्स की वॉक थी। और हम यहाँ से करते करते अपने गेट E5 पे पहुँच गए। चलो अपना गेट ढूंढ के ना फिर आते हैं। फाइनली हम वेटिंग एरिया में हैं। फिर हमने बच्चों को सेटल किया, उनको बिठाया, उनको कलर्स वगैरह दिए ताकि उनका थोड़ा टाइम पास हो जाए। वो बेचारे भी काफ़ी थक चुके थे। फिर रेस्ट रूम यूज़ किया, कुछ पानी वगैरह और रिफ़्रेशमेंट्स। एंड देन बच्चे खेल कूद कर रहे थे। ये सोफ़ा था, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं इसके ऊपर लेट जाऊं और सो जाऊं। बट इस वक्त हमारे पास सिर्फ 1 घंटा था। यहाँ बैठ के मैंने अपनी फैमिली से थोड़ी बहुत बातचीत की ताकि उनको हमारी खैर खैरियत का पता चले, और अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म किया कि अब आगे हम लोगों का ट्रैवल स्टार्ट होने वाला है। तो दिस वाज इट। अब ये हमारा टर्मिनल गेट जो है हमारा खुल चुका था। पहले हम वेटिंग एरिया में बैठे थे, अब हम यहाँ ट्रांस शिफ्ट हो गए। अब बस ऑलमोस्ट फ्लाइट रेडी है। सो फाइनली गाइस, वी आर हियर इन डबलिन। हम आ रहे थे आयरलैंड। मैंने अपना लगेज कलेक्ट किया और वहाँ से हम निकले बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली वी रीयूनाइटेड। एंड बच्चों की एक्साइटमेंट का लेवल ही कुछ और था। उन्हें अपने बाबा से मिलके और मुझे अपने हस्बैंड से मिलके बहुत खुशी हुई। फाइनली वो मोमेंट आ गया। 2 महीने गुजर ही गए, पता ही नहीं चला। खैर, यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा थी और शुरू में तो 1-2 मिनट के लिए ठंड बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अंदर की गर्मी के बाद ये थोड़ी रिफ़्रेशिंग फील थी। भाई, अभी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। अभी हम लोगों को 1.5 आवर का मज़ीद सफ़र करना है डबलिन एयरपोर्ट से केवन की तरफ। और उसके लिए हम बस टिकट्स ले चुके थे और ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद ही थी मेरे लैंडिंग के। 1 घंटे के बाद हम लोगों की बस थी, तो मैं टाइमली निकल भी चुकी थी। थैंक्स गॉड के मेरा लगेज जल्दी आ गया। लाइक 5 मिनट के अंदर ही तीनों मेरे बैग्स आ गए, मैंने कलेक्ट किए एंड मैं निकल आई, क्योंकि मुझे आइडिया था कि मुझे कितना टाइम चाहिए होगा। और बाद में भी सारी चीज़ें बड़ी इजीली, सिक्योरिटी चेक्स वगैरह हो गए और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी चेक करने थे, पासपोर्ट्स वगैरह, वो सारा काम हो गया हमारा। एंड फाइनली हम अब अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं।
यहाँ तो हम काफ़ी थक चुके थे, तो मैं ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं कर पाई, लेकिन जितना भी पॉसिबल था वो मैं करती रही। और बस अब यहाँ से इंशाल्लाह अपने घर की तरफ पहुँचेंगे और फिर आपके साथ मज़ीद यहाँ की वीडियोस और यहाँ की लाइफ अपडेट करेंगे कि हम आयरलैंड क्यों आए हैं, किस रूट के थ्रू आए हैं और कब तक हम यहाँ पे हैं, कब हमारी वापसी होगी पाकिस्तान इंशाल्लाह। और ये सफ़र के बारे में भी अगर आप लोगों को कुछ जानना हो, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप मुझसे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आई लेट यू नो अबाउट ईच एंड एवरी थिंग। सो दिस वाज इट, दिस वाज आवर होल जर्नी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, फ्रॉम पेशावर टू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद टू दोहा एंड दोहा टू डबलिन। एंड इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद आपके साथ वीडियोस शेयर करते रहेंगे। सो आप ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। खैर, ये करने के बाद हम घर की तरफ निकले। घर पहुँचे तो खाना वगैरह खाया, उसके बाद थोड़ी सी चाय पी और बैठ के बहुत सारी बातें की हस्बैंड के साथ। और इस तरह से हमारे सफ़र का आगाज़ और सफ़र का अख्ताम, जो कि सुबह 9 बजे से हुआ था और रात के तकरीबन 10-11 बजे तक आयरिश टाइम के थ्रू, पाकिस्तानी 9 बजे, आयरिश 10 ओ क्लॉक रात के, हम ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुँच चुके थे। तो तकरीबन ये एक दिन का पूरा सफ़र था। दोहा से डबलिन 8 घंटे का सफ़र है और अल्लाह का शुक्र है कि ये सफ़र बहुत अच्छा रहा और हम खैर खैरियत के साथ अपनी मंजिल तक पहुँच गए। तो हमें अपनी दुआ में याद रखिए और आप अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अपना इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।